डाउट ये होता है कि महिलाओं की बात करेंगे लेकिन उनको हिस्सेदारी देने के बात आएंगी तो वह बक्से में बंद कर देंगे सारा। 11 प्रमाण पत्र आपने दिए मांगे हैं, वो कोई भी गरीब परिवार उसको प्रूफ नहीं कर पाएगा। इलेक्शन कमीशन का जो मनमानी था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस मनमानी पर भी रोक लगाई है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा। मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी। सर, क्या कांग्रेस को भरोसा है कि चुनाव आयोग इस नए फैसले के बाद निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पुनर्निरीक्षण करेगा? देखिए, न्यायालय में बात जाने के बाद आशा अपेक्षाएं बढ़ जाती है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपने प्रथम प्राइमा फेसी शब्द इस्तेमाल किया है और उसमें कहा है कि प्रथम प्राइमा फेसी में आधार और ईपिक जो वोटर आईडी कार्ड है और राशन कार्ड को भी आपने क्यों नहीं जोड़ा, और उस पे बहुत जोर था। तो इस मुद्दे पर पहली बार जो इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे पाता था, वो जवाब उन्होंने दिया। ईपिक नंबर पर बहस हुई। दूसरी कि इलेक्शन कमीशन का जो मनमानी था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस मनमानी पर भी रोक लगाई है और उस पर भी मनमानी पर भी हस्तक्षेप किया है। इसलिए आने वाला समय जो 28 तारीख को होगा, हम लोग काफ़ी आशान्वित हैं कि ये फैसला जनहित में होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हम लोग का पूरा आस्था और विश्वास है कि ये जनहित में होगा। आप लोग पहले चाहते थे कि पुनर्निरीक्षण का काम जो है वो बंद हो जाए या इलेक्शन के बाद हो, लेकिन आप लोग अब आधार कार्ड और राशन कार्ड में ही जो है ये सारी बातें बोलते हुए अंत में भी हम लोग बोलते थे कि आधार को क्यों नहीं वैलिडिटी है, राशन कार्ड को क्यों नहीं, जॉब कार्ड के क्यों नहीं। इसके बाद हम लोग बोलते थे कि वोटर आईडी के क्यों नहीं, जो आप ही का बनाया हुआ है। अब कहीं भी हमारे बयान में या हमारे नेताओं के कि ये क्यों नहीं, प्रश्न चिन्ह हमेशा हम लोग इस पर उठाए हैं और माननीय उच्च न्यायालय ने ये बातें उन्होंने भी चिन्हित किया कि ये क्यों नहीं। इसलिए हमारा मांग रोक पर नहीं था, हमारी मांग ये स्पष्ट थी कि ये जो 11 प्रमाण पत्र आपने दिए मांगे हैं, वो कोई भी गरीब परिवार उसको प्रूफ नहीं कर पाएगा और जब प्रूफ नहीं कर पाएगा तो वो वंचित हो जाएगा। इसके अलावे जो दिहाड़ी करने वाले हैं, जो बाहर विस्थापित होकर के काम कर रहे हैं, उनके लिए भारी समस्या है। उनके पास 90% लोगों के पास 99% लोगों के पास आधार है, वो अपना आधार से जुड़ेंगे, उनको कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए ये जो न्यायालय का फैसला है, आने वाला समय में ये मील का पत्थर साबित होगा और लोगों को लाभ मिलने वाला है। कांग्रेस के युवा नेता यानी कि कन्हैया कुमार के जन स्वराज में शामिल होने की जो है उम्मीद लगाई जा रही है। ये जो है आपकी पता नहीं कौन सा सोर्स है, लेकिन हम लोग के पास तो कोई ऐसा जानकारी नहीं है। जब जानकारी आएगी तो आपको बताएंगे। शायद उन्हें ट्रक में चढ़ने नहीं मिला, इसलिए शायद वो ऐसा ये आपको देखने में लगा, मुझे तो इसका महिलाओं को अब 35% आरक्षण मिल रहा है, क्या कहेंगे? डोमिसाइल नीति जो है लागू हो गई है। ये महिलाओं के लिए जो आरक्षण की बात है, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने 33% के जो है एक विधेयक लाया था और वो विधेयक जो है जिस तरह से विपक्ष के लोग उस समय विरोध किया और उसके बाद वो पारित नहीं हो सका। अभी जो है बीजेपी उस विधेयक को पारित किया है, लेकिन 2027 तक उसको बक्से में बंद कर दिया है। तो ये जो बिल है, हम लोगों का सोच का बिल है और महिलाओं को जो मिले, हकदारी मिले, आधी आबादी है, लेकिन ये लोग को, बीजेपी वाले को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है महिलाओं के लिए। अभी हमारा एक सैनिटरी पैड हम लोग मुफ्त में बांट रहे थे, उस पर बहुत गहरे सवाल उन्होंने किए और काफ़ी बदनाम करने की कोशिश के वायरल हुए। तो ये लोग डाउट ये होता है कि महिलाओं की बात करेंगे लेकिन उनको हिस्सेदारी देने के बात आएंगी तो वह बक्से में बंद कर देंगे सारा नियम कानून। इसलिए हम लोगों को भरोसा नहीं है। ठीक है, महिला हमारी अंग है, महिला 50% आबादी है, आधी आबादी है और राहुल गांधी जी इस पर काम कर रहे हैं, प्रियंका जी इस पर काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग इस फैसले को हम लोग खुद लागू करके आगे तक लाए। बहुत बहुत धन्यवाद।